जब जेब में हो 100 का नोट, बेटा 500 की जिद पकड़ता है, तब उसके सपने और ख्वाहिशों में दबकर भरी बाजार मनना पड़ता है, हाँ तब जाके घर चलता है। आग लगा शीश पर मैं जलता हूँ। हाँ हाँ। हैं? आग लगा शीश पर मैं जलता हूँ, तू क्यों पिघलता है? देता है तब मोम उत्तर उसको, जिसको दिल में बसा लो उसके लिए पिघलना पड़ता है, आहा, तब जाके घर चलता है, तब जाके ये घर रोशनी देता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे इसमें गिरीजा की इस लाइनों में वो याद आ रही कि पूरी यादें इनके जो ऑडियो क्लिप है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरे चैनल में देखेंगे धीरज पांडे मेरे अनुभव में, और बाद में उसको समस्या घाटी पेज पर भी पूरा देखेंगे इस इंटरव्यू को। तो उसमें कहा है, दिल न चाहे तो क्या साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। सगम पम गरे 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 रे सा, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कहने का मतलब है कि हर हालत में हमें खुश रहना पड़ता है, चाहे खुशी मिले या गम मिले, हमें जीने की हर समय प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, नए साल में तू अपनी कलम से कुछ ऐसा लिख, बूढ़ों की लाठी लिख, बच्चों की फिर वही किलकारी लिख, आंगन की खुशहाली लिख। धरा पर हर प्राण के दर्द का नए साल में कोई दवा लिख। अंधेरी राह जो भटक रहे उनके हाथ तू मसाल लिख। समृद्धि आंधी अहंकार की करे कितनी कोशिश, पर मुझको न छू पाए। लाद फल मेरी शाखाओं पर, लेकिन शीश को झुका दे। घर आए तनिक भी अभिमान, वो घड़ी मुझे चेता दे। शाख को बनाकर इतनी लचीली, ए समृद्धि तू मुझको बचा ले। ए वर्षा, तुझ बिन जग सूना है, तू ही अनुपम धन है। तुझको पी जीते सब प्राणी, सुन सुन चातक कहता है, देवका का पानी पानी। किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के हमें, गया भी आज का दिन भी उदास करके हमें। किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के हमें। दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी रही बचपन से, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आई कि अपनत्व के लिए शुरुआत में काफ़ी तरसते रहे, लेकिन बाद में जब माँ सरस्वती का एक गिफ्ट मिला, संगीत रूपी ज्ञान मिला, तो उन तकलीफ़ों से भी लड़ने की एक क्षमता मिली। और कुछ ऐसे मित्रों से समय समय पर मिलाता रहा ऊपर वाला कि ऐसा लगता है जैसे कि एक मरहम पट्टी के रूप में ऐसे ज्ञानी मित्रों से मेरी मुलाकात होती रहती है, जिनको आप समय समय पर देखते रहते हैं। अच्छी और विनम्रता से भरा जो अपनत्व मुझे मिलता है इस नासवान शरीर को, तो यकीन मानो कि काफ़ी हल्का हो जाता हूँ अपने पारिवारिक तकलीफ़ों से, या जो कुछ भी मेरे को संघर्ष रूपी जीवन मिला हुआ है। आपको एक मिलाना चाह रहा हूँ जो लेखक भी हैं और एक एडिटिंग कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट में भी हैं, और गिरीश सिंह मेहरा जी, और जितने भी यहाँ पर हमारे कोटली में कुछ जो लेखन के रूप में मिले मेहरा जी जैसे जो राइटर हैं। और क्योंकि एक ही परिवार में सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। आज आनंद जी को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे भी इम्प्रेस हो रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। वैसे हमारे गिरीजा की जो जुबानी है उनको काफ़ी अच्छा सुनते हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि और भी हमारे जो इनको सुने या जो इनके आसपास रहते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि ज्ञान के लिए कद्रदानी बहुत जरूरी है। क्यों गिरीजा? बिना कद्रदानी के ज्ञान नहीं मिलता। ये नहीं कि हमें ज्ञान खरीद के मिल जाएगा या कोई मोल भाव करके या हमारे डर से हमें मिल जाएगा। ज्ञान के लिए कद्रदानी बहुत जरूरी है। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मेरे को जो भी आप लोग सुनते हैं वो करते हैं, मेरे को ये केवल ज्ञान कद्रदानी से मिला। आप ये बताइए, ये जो आपने ये कविताओं का जो दौर किया, ये कैसे शुरू हुआ? या ये कहिए कि ये जो जर्नी है आपकी, ये कैसे शुरुआत हुई? कहाँ से मन किया कि इस कशिश को, क्योंकि आप काफ़ी गहराई में चले जाते हैं शब्दों की
और पता नहीं क्या 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 खोज निकालते हैं। ये कैसे लगा आपको? देख के हाँ हाँ। और एक दूसरे को सुन के अनुभव से कुछ भावनाएं उमड़ती हैं, उनको लिख देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और जो कितने साल हो गए लगभग इसको आपको करते हुए? ये 10-12 साल हो गए। अच्छा। कोई राइटर नहीं हूँ, ऐसे मन के भाव हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है। और कभी फेसबुक पर डाल दिया, कभी कोई साइट पे डाल दी, हाँ हाँ। कई लोगों ने सराह दिया। और ऐसे पहले आपको सबसे पहले कुछ याद है आपको, जो पहली आपकी जो बनी थी कविता, वो क्या बनी और क्यों, मतलब ऐसा लगा कि यार आज कुछ लिखना चाहिए? कि ये सुन के मैंने रामधारी दिनकर जी को पढ़ा। अच्छा, हाँ, उनकी कविताएं मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी थी वो, क्या जिससे आप इम्प्रेस हुए थे? कौरव पांडवों वाला जो था ना, बरसों वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी को कोई ऐसा पढ़ता है चीजें, जैसे मैंने अभी जो गाना ना गुनगुनाया ना, इसने मुझे संगीत की ओर जोड़ा कि मैं अपने तनाव को भूल कर, अपनी तकलीफों को, पारिवारिक तकलीफों को भूल कर संगीत की ओर मुड़ा। और वही चीज़ें कशिश है कि आज भी मैं संगीत के कोई सुर पकड़ने में दिक्कत नहीं आती। वैसे ही आपने जो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताया, मैंने उनकी काफ़ी कविताएं पढ़ी हैं। अच्छा, एक है रश्मरथी। क्या बात है। हाँ, किताब पढ़ी उनकी। हाँ हाँ, है ना, उसमें बहुत था, जब मैं हुआ धनुधर नामी, हाँ, सब लोग हुए हित के कामी। क्या बात है। पहले ऐसा कुछ एक समय था, हाँ हाँ, है ना, वो कर्ण और कृष्ण का संवाद जो है, हाँ हाँ, वो मैं आपको दूंगा, आप चलाइए अपने। क्या बात है, क्या बात है। हम उनके गांव में, क्योंकि ये मकान उनका नया बना हुआ है, तो अभी हम उनके गांव में हैं, जहाँ शायद 5-6 दिन हो रहा ना आपको आए हुए। हाँ हाँ, किया 5-6 दिन। और चारों तरफ ये देख सकते हैं आप, ये कोटली के पार गांव का क्षेत्र देख सकते हैं। ये हमारे मित्र आनंद जी का घर है और शंकर भाई का। और ये देखिए आप, सुनाड़ी पोखरी ये सब दिखता है यहाँ से। और इन्होंने बनाया भी ऐसी जगह पर। खासियत की बात बताता हूँ जिसने मुझे आकर्षित किया था इनके पास आने का। इन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया, देख सकते हैं मकान के पूरे बढ़िया तरीके से इनके वो तरीका। लेकिन इन्होंने बताया कि पांडे जी, मैंने शराब की बूंद नहीं पिलाई किसी को। आज मैं ना पीता हूँ ना पिलाता हूँ। बहुत अच्छा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो हम इस चीज़ को, क्योंकि हम बहाने बना देते हैं ना, अक्सर मैंने देखा है गाँव में कि यार काम करने नहीं थी, ये भी प्यूण पढ़ूँ, मतलब प्यूण पढ़ूँ, मतलब यह वो कि मतलब हमारे काम निकल जो, बगाए दुनी भाड़ में जाओ, कह चल के हजो, कह बाप के हजो, वो बीमार पड़ जो, हमारे के मतलब नहीं, हमारे काम है जान से। तो ये टेंडेंसी होने से या ये संवेदनहीनता होने से हम दिन पर दिन हमारा समाज पूरे इस आगोश में फंसते जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का यूज नहीं करते। नहीं तो सोचना तुम इतना मकान में कदू परेशानी है नहीं, कदू दिक्कत है नहीं, कबत्ते की। तो हम तो एक छोट मोट चीज़ मतलब कर दूँ यार कि अरे अजय यार ब्याह करे तब तो तुमको ये बोतल दूँ। तो मैं इस बात के लिए भी गिरीशदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस तरीके से अपने काम को निभाया। क्योंकि नाराज़गी रहती है, देखो टेम्परेरी लोगों को नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अच्छे व्यक्तित्व से जो वास्तविक व्यक्ति होंगे वो कभी नाराज़ नहीं होते, वो मधुमक्खी की तरह ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे, जिसको आपको चिपकाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और टेम्परेरी लोग ऐसे हैं जो आपके झूठे व्यक्तित्व के साथ चिपकना शुरू करेंगे और जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी ना कभी वो आपको देखने को मिलेगा। कल मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था, पक्षी एक दियो का पान पान पान, क्या बात है। तो उसका रुदन मुझे सुनाई दिया, तो उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे, दियो का पान पान पान, दिन के भरी दोपहरी में प्यासे बैल का श्राप, जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया, वैसे ही सृष्टि पर्यंत तू भी बूंद बूंद के लिए तरसती रहना। तब मैंने वर्षा से फरियाद की, ए वर्षा प्यासा है चातक पानी पिला, बहुत झेल लिया इसने दुख, डाली डाली लटक लटक, जंगल जंगल भटक भटक, तपती दोपहरी का ये रुदन, त्राही त्राही तुझ बिन, मैं स्पष्ट सुन रहा हूँ, सारी पीड़ा सह रहा हूँ। ए वर्षा तुझ बिन जग सूना है, तू ही अनुपम धन है, तुझको पी जीते सब प्राणी, सुन सुन चातक कहता है, द्योका का पानी पानी। क्या बात है। ए वर्षा तू चातक को पानी पिला, श्राप से राहत दिला, और पुण्य कमा और पुण्य कमा।
क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत पुरानी, आपने सुना हाँ हाँ, पहाड़ों त्यो में का कहते हैं, पाड़ी द्यों पाड़ी पाड़ तो चौल आवाज है आवाज देता ना ना चिड़िया बती। द्यों का पाड़, वो उसको एक बैल को उसने पानी नहीं पिलाया, वो मर गया। हाँ हाँ, तो तब आज तक सृष्टि पे भटक रहा है। क्या तो वो बात है। कहता है द्यों का पाड़। तो मैंने वर्षा से कहा कि उसको पानी पिला दे। हाँ। बहुत झेल लिया उसने। क्या बात है, क्या बहुत मतलब झेल लिया। मतलब हमदर्दी हो, हमदर्दी हो। केवल हम अवगुणों पर न जाए। वो हमदर्दी अक्सर हम ये कहते ने कि मतलब तैयार तर्श कर्म करी तब तर्श सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी हमदर्दी कहाँ दिखी उसमें। तो बैल का श्राप हुआ। हाँ, अरे बड़ा खूबी से। द्यों का पाड़। ये हमारे शिवराज जी भी बैठे हैं दोस्त, देखो बचपन के हैं ही। तब ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमदर्दी होनी चाहिए। किसी के गलत काम भी हों, जब वो दुख में रहता अपनी तरीके से कहीं ना कहीं से उसको सैडो दो, बिल्कुल है ना। वो उसके कर्म थे, हमारा नेचर है कि दया होनी चाहिए। कि घर कैसे चलता है। रख नकली हंसी चेहरे पर, सबको खुश रखना पड़ता है, आहा तब जाके घर चलता है। आहा, देनी है रोशनी खुद धूं धूं जल कर, उम्मीदों की राह में इधर उधर भटक कर, हाय हाय, अरमानों का गला जब घुटता है, तब जाके घर चलता है। क्या बात है, क्या बात सुबह है। की पहली किरण वाह वाह, सपनों के महल पर जब पड़ती है, फिर अनचाहा सब करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। कभी गुजर जाने तक अंधा, तो कभी प्रश्न आने से पहले ही गूंगा बहरा बनना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। और कभी ये माने तो वो ना रूठे, ये जुड़े तो वो ना टूटे, ये सब जहन में रखना पड़ता है, क्या बात तब है। जाके घर चलता है। इस जीवन की यात्रा में क्या क्या सहना पड़ता है, आंसू घर के सब समेट अंजुरी में भरने पड़ते हैं, चिंतन मन में रख अकेले में रोना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। सफर तय नहीं कर पाते आंसू, से लेके नीचे तक नहीं आ पाते, बीच में ही रोकना पड़ता है रोज जीना और मरना, तब जाके घर चलता है। जब जेब में हो 100 का नोट, बेटा 500 की जिद पकड़ता है। ओह माय गॉड, तब ये जाके वर्तमान के हिसाब से वाह। जब जेब में हो 100 का नोट, बेटा 500 की जिद पकड़ता है, तब उसके सपने और ख्वाहिशों में दबकर भरी बाजार मनना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। वो भोली सी सूरत पर कभी गुस्सा तो कभी प्यार आता है, देखूं उसकी आंखों में तो तब बाप उसका बड़ा लाचार नजर आता है, तब जाके घर चलता है, तब जाके ये घर रोशनी देता है। क्या बात है, क्या बात है। आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कोरोना की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ, सुनाओ ना। कई साल पहले की ये बात, 2020 के वो भयानक दिन और रात। कोरोना का विष लगाकर बैठा था घात, बाहर निकलना बड़ी मुश्किल थी, हर वक्त जान हलक में अटकी हुई थी। कल तक दिखते थे जो शेर, तब भीगी बिल्ली से चलते थे, हर वक्त हनुमान चालीसा रटते थे, हर वक्त हनुमान चालीसा रटते थे। आदमी से आदमी डर रहा था, अपने ही साये से भाग रहा था। बचाओ बचाओ हाय हाय, अब मरा तब मरा, दिल धड़के धाए धाए। उफ, मुंह को अपने ढके हुए, दाढ़ी बाल बड़े हुए, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आदमी से आदमी डरा हुआ था। रोते बिलखते दुनिया के लोग, करते थे सारे जतन, पर कोई सका नहीं रोक। दर्द से सोना खौफ में उठना, दिनचर्या थी ये सबकी रोज। स्कूल कॉलेज सब बंद थे, काम धंधों में ताले थे। इंसान अपने घरों में दुबके हुए, कोई भूखा कोई प्यासा, कोई सड़कों पर चल रहा था दुखते छालों को रगड़ते हुए। फरिश्ते कई जुटे हुए थे, बिन थके वो लगे हुए थे। खाना पीना रुपया पैसा, रक्त देने को भी डटे हुए थे। वो बेचैनी भरा दिन, वो सन्नाटी रात, भूला थोड़ी हूँ, आज भी है याद, आज भी है याद, आज भी है याद। एक हरे पेड़ पर एक प्यारी चिड़िया रहती, मीठे मीठे सुर में चहकती, कभी डाल डाल फुदकती। मैं दूर से देखता था रोज उस चिड़िया को, थी वो बड़ी कारीगर और बड़ी मेहनती। पर एक दिन आया एक ऐसा शैतान, गिराने लगा पेड़ बनकर वो हैवान। वो चिड़िया
चहचहाई, खूब गिड़गिड़ाई, अपने अंडों की देती रही दुहाई, पर उस शैतान की समझ एक न आई। कुछ ही पल में सपनों को रौंद दिया, गिराकर पेड़ घरौंदा, तिनका बिखेर दिया। टूटे फूटे अंडों को देख वो फूट फूट रोने लगी, कैसे बसेगा अब जहान, दूर डाली से सोचने लगी। मैं रात माथा कहाँ टेकूं, ये उड़ते तिनके कैसे रोकूं, ये मंजर में सब देख रहा था, उसकी हर पीड़ा को सह रहा था। वो चिड़िया कई दिनों तक गुमसुम बैठी रही डाली में, फिर घोर परिश्रम कर जुट गई घोंसला बनाने में। नन्हे कोमल पंखों से नापी गगन से वो दूरी, तिनका उठा चोंच में, कमी महल की फिर की पूरी। कुछ ही समय में उसने महल सवार दिया, एक अद्भुत साहस का उसने मुझको परिचय दिया, और मुझको ये सिखला दिया, मैं गिरकर फिर उठ सकती हूँ, नई भोर से मिलकर फिर नभ में उड़ सकती हूँ। लीजिए कविता पेश है। कविता का शीर्षक है ऐ समृद्धि। ऐ समृद्धि खनक तेरी सुन, बहुत दूर चला आया, तुझे पाने की चाह में मैं अपनी पहचान खोया। सोचा था तुझे पा सुख चैन पा जाऊंगा, हसरतें पूरी होंगी मंजिल को पा जाऊंगा, खुशियां बरसेंगी आंगन में तब मैं भर भर इठलाऊंगा। पर यह हो न सका, तू मिली पहचान खो गई, अपनों ने छोड़ दिया, बेगाना पास आ गया, रस तो सूख गया, ये गन्ना लाठी हो गया। खुशी का कटोरा रीत गया, जमाना वो बीत गया, इंसानियत ने छोड़ दिया, लोभी भेड़ियों ने घेर लिया। ऐ समृद्धि रंग सारे सपने हो गए, नदी झरने और तालाब, पशु पक्षी ठंडी बयार, किस्से कहानी हंसी ठट्टा, दौड़ भाग गुल्ली डंडा करे जमाने हो गए। ऐ समृद्धि सब कुछ लुटाकर क्यों तेरी खनक के हम इतने दीवाने हो गए। ऐ समृद्धि चल समझौता कर, साथ मेरे चल, विस्तार तेरा कबूल है पर मेरा भी वसूल है, उसका भी ख्याल कर, नेकी की राह मुझे चलना है, संभव नहीं एक पल तेरे बिना है। ऐ समृद्धि आंधी अहंकार की करे कितनी कोशिश, पर मुझको ना छू पाए, लाद फल मेरी शाखाओं पर लेकिन शीश को झुका दे। घर आए तनिक भी अभिमान, वो घड़ी मुझे चेता दे, शाख को बनाकर इतनी लचीली, ऐ समृद्धि तू मुझको बचा ले। ऐ समृद्धि मन मंदिर में प्रथम दीप तेरा जलाऊं, काम करा दे नेक कुछ ऐसा, मैं मर जाए और मैं मरकर जीवित हो जाऊं। प्रभु नए साल में कुछ ऐसा लिख। हे प्रभु नए साल में तू अपनी कलम से कुछ ऐसा लिख। हे प्रभु फिर तू कबीरा की दोहाई लिख, तुलसी की चौपाई लिख, मीरा की दीवानगी लिख, रानी की मर्दानी लिख, वीर शिवाजी की गाथा, राणा का वो चेतक लिख, राम की मर्यादा लिख, गीता का ज्ञान लिख, भारत माँ की खुशहाली लिख, भारत माँ की खुशहाली लिख।